रेलवे तंत्र का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी जल्दी आपने मंजूर किया इस ब्रिज को और उसके बाद इतनी जल्दी काम शुरू। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो है 2-2 साल 3-3 साल लग जाता है काम शुरू होने में, लेकिन बहुत जल्दी से काम शुरू हुआ। आज उसका भूमि पूजन भी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की सक्रियता की वजह से संभव हो पा रहा है। मैं सभी को यहाँ उपस्थित एडीआरएम साहब से लेकर के डीआरएम साहब को, जीएम साहब को, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को आपके मार्फत में बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। रेलवे की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और चौथा धन्यवाद बनता है ये जो आप देख रहे हैं, बरसात का मौसम है, ये मंडप, ये सज्जा, ये मंच, ये जो है ये यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी है रेलवे के एडीआरएम के नेतृत्व में, उन्होंने हमारी टीम के साथ, विशेष रूप से सूरज लोग लगे हुए थे, उनके टीम के साथ, हमारी टीम के साथ मिलकर के 24 घंटा भी इनको समय नहीं मिला और इतना बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं अपनी टीम को और रेलवे बोर्ड के रेलवे के स्थानिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबकी तरफ से उनको बार बार नमन करता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं। और उनके लिए भी, स्थानिक अधिकारियों के लिए भी एक 5वीं बार ताली आप एक बार फिर से बजाएंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले के अंत में हमने कहा कि ठीक है 2026 के अंत तक अगर इसका पूरा हो जाए तो हम सब अपने को भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन आप ये तो निश्चित है कि अब ये पुल बनने वाला है, ये पुल बन के रहेगा। तो विधायक है तो ऐसा होता है, प्रकृति ऐसा करती है कि काम कोई करवाता है, फल तो कोई खाता है, वो तो उसमें, इसलिए हम लोग फल की चिंता नहीं करते। इसलिए क्या भूमि पूजन किया है, क्या है पूरा बताएं। मेरी आईडी नहीं दिखा मुझे। मऊ जिले की हमारी आईडी दिखाओ सही एक बहुत ही पुरानी समस्या, ठीक है, जो अदरी इंदारा की 5 रेलवे लाइनें आने जाने की जो क्रॉसिंग थी, उस पर हमेशा कोई न कोई ट्रेन के आने जाने की वजह से घंटों घंटों यहाँ ट्रैफिक रुकना पड़ता था, जाम लगता था। और ये समस्या जब से रेलवे लाइन बनी है, जब से रेलवे क्रॉसिंग है, तब से है। ये वर्षों पुरानी नहीं बल्कि दशकों पुरानी समस्या का निराकरण करने के लिए मैंने भारत के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को निवेदन किया था। उनकी कृपा से लगभग 2 साल पहले ये रेलवे ओवरब्रिज मंजूर किया गया। उसके बाद पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम था, हमने माननीय रेल मंत्री जी से कहा कि आपने हमारे ज़िले पर, हमारे मधुबन मऊ के क्षेत्र पर ये ब्रिज जो है, ये बलिया को भी जोड़ता है, ये ब्रिज जो है देवरिया को भी जोड़ता है, ये ब्रिज जो है बिहार तक को जोड़ता है। तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप अगर 5 मिनट का समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी निकाल सकें तो इसका भूमि पूजन करके यहाँ मिट्टी और बालू और गिट्टी आगे पड़ी हुई है, कार्य आरंभ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस समय लोकसभा और राज्यसभा का सेशन चल रहा है, इसलिए मैं व्यस्त हूँ, आप कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि जितनी जल्दी ये काम हो सके उतनी जल्दी उसको करके इसके काम को आगे बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में आज आप सबकी उपस्थिति में, सैकड़ों मीडिया पर्सन्स की उपस्थिति में, हजारों लोगों की उपस्थिति में, सैकड़ों जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रेलवे विभाग द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा यहाँ रखा गया था। यहाँ के उनके रेलवे के एडिशनल डीआरएम स्वयं उपस्थित रहे और उसमें भूमि पूजन किया गया। अब ये काम तुरंत शुरू हो जाएगा और मुझे जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल कहा गया है, मैंने आग्रह किया है कि 1.5 साल के अंदर इसको पूरा करें। 1.5 साल के अंदर मैं अपेक्षा रखता हूँ कि काम ब्रिज बन करके मधुबन, मऊ सहित बलिया तक के, देवरिया तक के लोगों की सेवा में ये ब्रिज जो है काम आएगा। 65 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बन रहा है। 65 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी पूरी हो रही है। इसीलिए मैंने अभी अपने भाषण में कहा ये रेलवे क्रॉसिंग के 2 तरफ सिर्फ रास्तों को जोड़ने वाला पुल नहीं है, बल्कि लोगों के, इस क्षेत्र के लोगों के सपनों और हकीकतों के बीच का पुल है, उनको जोड़ने वाला पुल है। ये जो पिछली सरकारों में विकास की जो खाई बनाई गई थी, उस खाई को
काटने वाला उस खाई के ऊपर से विकास की गति बढ़ाने वाला ये पुल है। मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनकी वर्षों की एक समस्या कितना चुनौतीपूर्ण था सर यह काम? चुनौतीपूर्ण रहा होगा, इसीलिए 65 साल नहीं हुआ और ईश्वर की कृपा से अब ये हुआ है। तो निश्चित रूप से कोई काम जब बहुत लंबित हो जाता है, प्रतीक्षित हो जाता है तो उसे चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। मंत्री मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कोई चुनौती का सामना करने का अवसर नहीं दिया। मैंने जैसे ही कहा वैसे ही काम उन्होंने कृपा करके पूर्ण कर दिया। तो इसलिए मैं उनको एक बार फिर आप सबकी ओर से धन्यवाद। मंत्री जी, विकास पुरुष ए.के. शर्मा का नया रूप देखकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपने सीधा निर्देश दिया है कि कार्रवाइयाँ होंगी अगर गलतियाँ पाई। बिल्कुल होंगी, कार्रवाइयाँ होंगी। जनता के लिए हम जी रहे हैं, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं और जनता मेरी उम्मीद है, मेरी अपेक्षा है जिस तरह से हम जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उसी तरह से जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं वो भी अपनी जवाबदेही समझें। कुछ अधिकारी अभी भी बिजली विभाग बनिए की दुकान नहीं है, ऐसा बयान क्यों देना पड़ा सर? इसी भावना के तहत देखिए, दुकान जो होती है, बनिया शब्द जो है एक व्यापारी के वर्ग की दृष्टि से मैंने कहा है। जो व्यापारी पीढ़ी होती है वो पहले पैसा देखती है, उसके बाद सामान देखती है। पहले पैसा रखवा लेती है, सामान देखती है। हमारी जो पब्लिक सर्विस होती है, जैसे मान लीजिए गाँव में 100 लोगों का मकान है, 100 लोग हमारे उपभोक्ता है, 90 लोगों ने बिजली बिल भर दिया है, 10 लोगों ने नहीं भरा है और पूरे गांव की बिजली काट देना, ये कहीं का न्याय नहीं है। तो उस दृष्टि से हमने कहा था कुछ अधिकारी ऐसे व्यापारी पीढ़ी नहीं है, व्यापारी दुकान नहीं है, ये पब्लिक सेवा है, पब्लिक यूटिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। और पब्लिक सर्विस जो होती है उसको चलाने का एक अलग नजरिया होता है, न कि किसी व्यापारी दुकान के साथ, व्यापारी पीढ़ी के साथ। हम एक बार फिर स्पष्ट करेंगे कि इसमें बनिया शब्द जो है उसको हमने व्यापक व्यापारी और कमर्शियल एंटिटी के साथ, व्यापारी और कमर्शियल दृष्टिकोण से हमने कहा है, किसी वर्ग या किसी सामाजिक वर्ग के साथ उसे मंत्री जी आपने कहा कि अंधे बहरे होकर अधिकारियों को काम नहीं करना है, जनता के बीच। ये मैंने जो कहा है वो आपने सुन लिया और मैं आशा रखता हूँ अधिकारियों ने भी सुन लिया। ओवरब्रिज की गुणवत्ता क्या होगी सर? मंत्री जी, ओवरब्रिज की गुणवत्ता क्या होगी? भ्रष्टाचार हो रहा है, आरोप लग रहा है। नगरवासियों और जिलावासियों के लिए एक सबसे अच्छी चीज जो जैसे कि बहुत बार कहा गया कि 3 दशकों से इसकी प्रतीक्षा थी, वो आज सपना, वो आज हमारी इच्छा हम सबकी पूर्ण होने जा रही है। माननीय मंत्री जी भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कर दूसरे को हवा लेना है, जैसे तमाम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा से हवा में। और चलिए हो गया माननीय मंत्री जी के पूजन कार्यक्रम को देखते रहे। पूजन कार्यक्रम मंत्रोच्चार के बीच विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा संपादित कराया जा रहा है। और मैं चाहूँगा सर्वेश्वराय सुमुखस्तम कपिलवत्कल लंबोदरा विनायक धूम्रकेतु बालचंद्रकाननम द्वैसानि विद्यारंभे विवाहे च अमृतमि संख्या